बाइबल मुक़द्दस की किन आयात से यीशु मसीह के खुदा का बेटा होना साबित होता है? क्या बाइबल मुक़द्दस में यीशु मसीह का ऐसा कोई इजहार या इकरार मिलता है? और उस दौर के लोगों का यीशु मसीह के खुदा के बेटा होने के मुतालिक क्या सोच या राय थी? किताब मुक़द्दस में हमें मसीह यीशु के हक में बहुत सी गवाहियाँ मिलती हैं जो मसीह यीशु की शख्सियत को बेहतर तौर से समझने में मददगार साबित हो सकती हैं। सबसे पहले हम मसीह यीशु के अपने मुतालिक गवाही या दावे पर गौर करेंगे। मत्ती की इंजील के 11वें बाब की 27वीं आयत के मुताबिक, मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है, और कोई बेटे को नहीं जानता स्वा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता स्वा बेटे के, और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। और इसी तरह मरकस की इंजील के 14 बाब की 61 और 62 आयत के मुताबिक, जब सरदार काहिन ने उस दौर के बादशाह और अदालत के सामने मसीह यीशु से पूछा कि क्या तू उसदूदा या खुदा का बेटा है, तो मसीह यीशु ने तस्दीक करते हुए जवाब दिया, हाँ मैं हूं। इसी वाक़ये को लूका की इंजील के 22वें बाब की आयत नंबर 70 में भी दोहराया गया है। जब सरदार काहिन ने यीशु से पूछा कि क्या तू खुदा का बेटा है, तो उसने उससे कहा, तुम खुद कहते हो क्योंकि मैं हूं। इसके अलावा यूहन्ना की इंजील के 20वें बाब की 17वीं आयत के मुताबिक, जब यीशु मसीह की मसलूबियत के तीसरे दिन जी उठने के बाद मुक़द्दसा मरियम उनकी कब्र पर गईं, तो यीशु ने उनसे कहा, मुझे ना छू क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया। ये चारों हवाला जात चारों अनाजील से लिए गए हैं। इन सब को इस वीडियो में शामिल करने का मकसद सिर्फ ये था कि यीशु मसीह का अपने मुतालिक खुदा के बेटे होने के दावे या इकरार को चारों अनाजील से साबित किया जाए। इसके अलावा हमें खुदा बाप की मसीह यीशु के हक में गवाही मिलती है। जब दरिया यरदन के किनारे यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, वहां मौजूद लोगों ने रूहुल कुदुस को मसीह यीशु पर उतरते देखा और आसमान से खुदा बाप की आवाज सुनाई दी कि ये मेरा प्यारा बेटा है। इस वाक़े की तस्दीक हमें मत्ती 3:17, मरकस 1:11 और लूका 3:22 में मिलती है। फिर एक दूसरे मुकाम पर मसीह यीशु अपने 3 शागिर्दों के साथ एक पहाड़ पर गए, और देखते ही देखते मसीह यीशु का चेहरा और पोशाक चमकने लगी, और तीनों शागिर्दों ने मूसा और एलिया को भी वहां देखा। और एक बार फिर आसमान से खुदा की आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है। इस वाक़ये की तस्दीक हम मत्ती 17 बाब, लूका 9 बाब और मरकस 9 बाब में कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फरिश्तों की मसीह यीशु के हक में क्या गवाही है। खुदा ने जिब्राइल फरिश्ते को मुक़द्दसा मरियम के पास मसीह यीशु की पैदाइश का पैगाम देकर भेजा। जिब्राइल फरिश्ते ने मरियम के पास आकर कहा, देख तू हमला होगी और तेरा बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। इस वाक़ये की तस्दीक हमें मत्ती और लूका के पहले अबवाब में से मिलती है। इसके अलावा हमें बाइबल मुक़द्दस के नए और पुराने अहदनामे के नबियों से यीशु मसीह के हक में गवाही मिलती है। यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 34वीं आयत के मुताबिक, यूहन्ना इस्तबागी जो मसीहत और इस्लामी अकीदे के मुताबिक एक नबी माने जाते हैं, यीशु मसीह के हक में गवाही देते हैं कि ये खुदा का बेटा है। और इसके साथ साथ पुराने अहदनामे में यशायाह नबी की पेशनगोई के मुताबिक, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। यशायाह नबी ने खुदा के बेटे की अलूहियत को नहायत ही आसान अल्फाजों में बयान किया है कि वो खुदाए कादर होगा और अब्दियत का बाप होगा, यानी अब्दियत को बनाने वाला या अब्दियत का आगाज करने वाला। इसके अलावा यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 39 आयत के मुताबिक, नतनियल नाम एक यहूदी रबी भी यीशु मसीह के खुदा के बेटे होने की गवाही देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह के शागिर्दों का यीशु मसीह के मुतालिक क्या बयान था। यूहन्ना की इंजील के 6 बाब की 68 आयत के मुताबिक, शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावन हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हम ईमान लाए और जान गए हैं कि खुदा का कुदूस तू ही है। इसके अलावा मत्ती की इंजील की 16वें बाब की 16वीं आयत के मुताबिक, यीशु मसीह ने जब शमौन से पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो, शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है।
شاگردوں کے علاوہ بہت سے یہودی یسوع مسیح پر ایمان رکھتے تھے۔ جب مارتھا کا بھائی لازر مر گیا تو یسوع نے اس سے کہا، تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ مارتھا نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے۔ یہودیوں کے علاوہ بھی چند رومی سپاہیوں نے یسوع مسیح کے خدا کے بیٹے ہونے کا اقرار کیا۔ جب مسیح یسوع کو مصلوب کیا گیا اور ایک بڑا بھونچال آیا اور اندھیرا چھا گیا، اس وقت رومی سپاہی ڈر گئے اور کہا کہ بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا ہے۔ اس واقعے کی تصدیق متی 27:54 اور مرکز 15:39 میں ملتی ہے۔ یہاں تک کہ لوکا کی انجیل کے 4 باب کی 41ویں آیت کے مطابق، اور بدروہیں بھی چلا کر اور یہ کہہ کر کہ تو خدا کا بیٹا ہے بہتوں میں سے نکل گئیں، اور وہ انہیں جھڑکتا اور بولنے نہ دیتا تھا کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ یہ مسیح ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ متی کی انجیل کے 8ویں باب میں بھی درج ہے۔ کلام مقدس میں سے چند ریفرنسز آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بائبل مقدس میں یسوع مسیح کے خدا کے بیٹا ہونے کی مناسبت سے مزید گواہیاں موجود ہیں۔ غرض یہ ہے کہ یسوع مسیح کی مصلوبیت تک اس زمانے میں 2 طرح کے ایمان پائے جاتے تھے۔ ایک وہ لوگ جو یسوع مسیح پر ایمان لے آئے اور اسے خدا کا بیٹا مانتے اور اس کی گواہی دیتے رہے، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے یسوع مسیح کی مخالفت کی اور اسے قتل کرنا چاہا، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔